नमस्कार दोस्तों, मैं सागर प्रताप सिंह अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देखें। आपके जितने भी टाइप के क्वेश्चंस जोड़ घटाव पर आधारित होते हैं वह सभी टाइप में इस वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगा। तो वीडियो को आप कंप्लीटली शुरू से अंत तक कंप्लीटली देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने अनुपात के बारे में 2-3 टाइप के क्वेश्चन पर डिस्कस किया था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला जो हमारा टाइप है वो है जोड़ घटाव पर आधारित, यानी कि जब किन्हीं दो संख्याओं का या दो किन्हीं भी तरह की वैल्यू का आपको रेशो दिया जाता है और उनमें से किसी संख्या को जोड़ने या घटाने के लिए कहा जाता है, तो उस पर आधारित क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस तरीके से आते हैं। तो देखिए, हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में हैं। इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर, इनमें से प्रत्येक में यानी पहली संख्या में भी आपको 7 जोड़ना है और दूसरी संख्या में भी आपको 7 जोड़ना है। तो इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर आपका जो अनुपात है वो 2:3 हो जाता है। कितना हो जाता है दोस्तों? 2:3 हो जाता है। आपसे पूछा है कि बताइए इनमें से छोटी संख्या क्या है, तो आपको इनमें से छोटे नंबर को बताना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम इसको सोल्व कैसे करेंगे। इसके कई तरह के मेथड हो सकते हैं। या तो आप जो बचपन से पढ़ के आ रहे हैं कि आपको रेशो दिया है आपको 7:11, तो हमने मान लिया कि यदि ये संख्या 7x है तो ये 11x है। दोनों में 7 जोड़ दिया तो आप दोनों में 7 जोड़ देंगे, तो रेशो हो जाता है आपका 2/3, यानी कि 2/3। या तो आप इसको सोल्व कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर हम ये तरीका अपनाते हैं तो एग्जाम में हम काफी टाइम इस सवाल को करने में ले लेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, एग्जाम में हमें क्या करना है, कम से कम समय में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहां से एक नया मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं, डिफरेंस मेथड। तो डिफरेंस मेथड में क्या होता है कि जब यदि हम किन्हीं दो राशियों में कोई समान संख्या जोड़े या घटाएं, क्या मैं कह रहा हूं आप शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, किन्हीं दो राशियों में कोई समान संख्या जोड़े या घटाएं तो जो रेशो का अंतर है, जो रेशो का अंतर है, रेशो का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वह हमेशा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। क्योंकि हमने समान संख्या जोड़ी है तो अंतर भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो हम देखते हैं क्या यहां पर अंतर समान है। तो 7 था, ये 2 हो गया। कितना हो गया? 7 से 2, यानी ये तो कम हो गया, जबकि हमने तो संख्या जोड़ी है और डिफरेंस कितना है, 5 का। यहां देखें ये 11 था, 3 हो गया, तो यहां पर डिफरेंस कितना है, 8 का। तो यहां पर क्या डिफरेंस समान है? नहीं। तो अगर डिफरेंस समान होगा तो डायरेक्टली क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लेकिन यदि डिफरेंस समान नहीं है तो देखिए दोस्तों, हम डिफरेंस को समान कैसे करेंगे, ध्यान से आप इस बात को समझिएगा। तो जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको रेशियो का डिफरेंस देखना है, जो यदि समान नहीं है तो डिफरेंस समान करने के लिए मैं आपको बहुत ही बेसिक और इजी मेथड बता रहा हूं। ध्यान से देखिए, आपको इन दोनों रेशियो का लेना है अंतर। ठीक है, इन दोनों रेशियो का लेना है डिफरेंस। 7 और 11 का अंतर कितना हो जाएगा आपका, 4। इसी तरीके से आपको इन दोनों अनुपात का भी क्या लेना है अंतर, 2 और 3 का अंतर कितना हो जाएगा आपका, 1। तो जो रेशियो आपको दिया गया है उनका आपको डायरेक्टली क्या निकाल लेना है, अंतर। और आपको इन अंतर का गुणा अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि क्रॉस गुणा करना है। ऊपर वाले अंतर का गुणा नीचे वाले में और नीचे वाले अंतर का गुणा ऊपर वाले में, यह प्रोसेस आपको करना है। तो विद इन 2 सेकंड्स आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ध्यान से, यहां पर हमने देखा कि यहां पर डिफरेंस कितना है, 4 का, यहां पर डिफरेंस कितना है, 1 का। तो यदि इस 1 का गुणा मैं ऊपर करता हूं तो क्या 1 का गुणा ऊपर करने में इस 7 और 11 में कोई अंतर आएगा? नहीं। तो ये तो आपका 7:11 ही रहेगा। लेकिन जब इस 4 का गुणा मैं नीचे करूंगा तो देखिए आप 4 दूना 8 और 4 तिया 12, यानी कि जो नया रेशो आपका निकल के आ गया वो कितना आ गया, 8:12। अब आप ध्यान से देखिए कि यहां पर ये 7 से 8 हुआ, यहां पर ये 7 से 8 हुआ, कितना बढ़ गया, 1 यूनिट का अंतर आ गया। और यहां पर ये 11 से 12 हुआ, ये भी कितना बढ़ गया, 1 यूनिट का अंतर। यानी कि मैंने आपसे क्या कहा था कि रेशियो का डिफरेंस समान होना चाहिए, जो कि यहां पर समान आ गया है दोनों ही तरफ। तो एक बात बताइए दोस्तों, ये जो 1 यूनिट का अंतर आया है ये किस वजह से आया है? तो ये आया है क्योंकि हमने इसमें क्या किया है, 7 जोड़ दिया है। तो ये जो 1 यूनिट का अंतर आया ये क्यों आया है, क्योंकि हमने क्या कर दिया है, 7 जोड़ दिया है। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आपकी क्या हो गई,
सात ही आपकी 1 यूनिट की वैल्यू हो गई। बस क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब देखिए आपसे क्या पूछा है, इनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बताइए 7 और 11 में छोटा कौन है? अरे 7 और 11 में छोटा कौन है? 7 छोटा है, तो यानी आपको 7 यूनिट की वैल्यू बताना है और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 7। तो 7 की वैल्यू हो जाएगी 7 × 7 यानी कि 7 7 49। इसी तरीके से यदि मुझे बड़ी संख्या की वैल्यू ज्ञात करना है तो आप 11 में 7 का गुणा कर दीजिए, 77 यानी 77 आपकी बड़ी संख्या होगी। तो आई होप दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आपको क्या ध्यान रखना है कि यदि अगर हम किन्हीं दो राशियों में कोई समान वैल्यू जोड़ें या घटाएं तो उनके रेशो का जो अंतर है वो समान होना चाहिए, और अगर समान नहीं है तो हम इस मेथड से डिफरेंस को समान करेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपकी स्क्रीन पर देखिए सेकंड क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दो संख्याएं 9:16 के अनुपात में हैं। इनमें से प्रत्येक में 15 जोड़ने पर, इनमें से प्रत्येक में 15 जोड़ने पर जो अनुपात है आपका वो कितना हो जाता है? 2:3 हो जाता है। तो आपको बताना है छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैंने आपसे क्या कहा, यहां पर डिफरेंस हमें देखना है, क्या डिफरेंस समान है? तो 9 और 2 में कितना डिफरेंस है? 7 का। यहां पर डिफरेंस है 13 का, यानी कि डिफरेंस समान नहीं है। तो बताइए डिफरेंस समान करने के लिए क्या करेंगे? देखिए 9 और 16 का जो अंतर है कितना? 7, और यहां पर 2 और 3 का अंतर कितना है? 1। अब इस डिफरेंस का हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो अगर हम 1 का गुणा करेंगे 9 में तो कितना आ जाएगा आपका? 9, और 1 का गुणा करेंगे 16 में तो कितना आ जाएगा आपका? 16। इसी तरीके से यदि हम 7 का गुणा करेंगे 2 में, 7 का गुणा करेंगे 2 में तो ये हो गया आपका 7 दूना 14, और 7 का गुणा करा 3 में तो ये हो गया आपका 7 तिया 21। तो दोस्तों ये नया रेशो हमारा आ गया। अब आप यहां पर देखिए कि 9 से 14 हो गया, 9 से 14 हो गया, कितनी यूनिट का अंतर आया? 5 यूनिट का। 16 से 21 हो गया, कितनी यूनिट का अंतर आया? 5 यूनिट का। क्या दोनों ही तरफ अंतर समान है? अरे बोलो हाँ, दोनों ही तरफ अंतर समान है। तो बताइए 5 यूनिट का अंतर आया क्योंकि हमने 15 की वृद्धि इसके अंदर करी है, यानी हमने इसके अंदर 15 जोड़ा है। तो यदि 5 यूनिट का अंतर आया जोड़ने पर क्या 15, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 तिया कितनी आ जाएगी आपकी? 15। कितनी आ जाएगी? 15, यानी सॉरी 5 तिया 15 यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 3। इसी तरीके से आपसे पूछा छोटी संख्या, तो 9 यूनिट की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। 9 तिया 27, यह तो हो गई आपकी छोटी संख्या। और यदि बड़ी संख्या पूछे तो आप 16 में कर दीजिए गुणा 3 का, तो 16 तिया 48, यही आपकी दोनों संख्याएं होंगी। तो दोस्तों आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। इनमें से प्रत्येक में से यदि 9 घटा दिया जाए, यानी कि हमें दोनों ही संख्या में से अब क्या करना है? 9 को घटाना है। अभी हमने क्या किया था, पिछले सवालों में संख्या जोड़ने के लिए कहा गया था, लेकिन इस सवाल में हमें संख्या को घटाने के लिए कहा गया है। तो दोनों में से अगर हम 9 घटा दें तो अनुपात हो जाता है आपका 12:23। कितना हो जाता है आपका? 12:23। तो बताइए संख्या क्या है? सिंपल सवाल है। देखिए वही मेथड हमको फिर से अप्लाई करना है, तो जल्दी से करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? वीडियो को पॉज करके आप फटाफट कॉपी पेन लेके तैयार रहिए और वीडियो को सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताइए। तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले देखना है डिफरेंस। तो यहां पर डिफरेंस समान नहीं है, तो आप बताइए 3 और 2 का डिफरेंस, 3 और 5 का डिफरेंस कितना हो गया? 2, और 12 और 23 का डिफरेंस आपका कितना हो गया? 11। क्लियर है? 11 का गुणा जब मैं ऊपर करूंगा तो देखिए 11 तिया 33 और 11 पंजे 55, यानी कि यहां पर आपका रेशो निकल के आया 33:55। इसी तरीके से 2 का गुणा जब मैं नीचे करूंगा तो देखिए 2 × 12 यानी कि 12 दूना 24 और 23 × 2 यानी कि 46। ये आपका नया रेशो निकल के आ गया। क्लियर है? ये रेशो आपका नया निकल के आ गया। अब आप यहां पर ध्यान से देखिए कि 55 और 46 कितनी यूनिट का अंतर है? 9 यूनिट का। इसी तरीके से 33 और 24 में भी कितने यूनिट का अंतर है? 9 यूनिट का। तो दोनों ही तरफ कितनी यूनिट का अंतर है दोस्तों? 9 यूनिट का। अब बताइए कि ये 9 यूनिट कम क्यों हुआ? ये 9 यूनिट कम क्यों हुआ? क्योंकि हमने यहां पर 9 को घटाया है। तो यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू क्या है दोस्तों? 9। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी?
1, तो डायरेक्टली आप सोल्व करके आंसर बताइए, संख्या क्या हो जाएगी 33 और 55, यही संख्याएं आपका आंसर होंगी। क्योंकि यहां पर एक यूनिट का वैल्यू एक ही आया है तो 33 यूनिट का वैल्यू 33 और 55 का 55 ही होगा, यानी कि एक का गुणा करने पर 33 और 55 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है दोस्तों? तो समझ में आ रही होंगी आपको सारी बातें। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहां पर कहा गया है कि 3:5 के प्रत्येक पद में, ये अब आपका टाइप 2 ले लिया है मैंने, ठीक है। हमने फर्स्ट टाइप जोड़ घटाव पर आधारित कर लिया है, अब इसमें हम ये सेकंड टाइप करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि 3:5 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि नई संख्या 3:4 के अनुपात में हो जाए। यानी अब यहां पर आपको संख्या क्या जोड़ना है ये पूछा है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, देखिए हमने अभी क्या पढ़ा कि यहां पर हमें रेशो का डिफरेंस देखना है। तो यहां पर देखिए हम यदि कोई संख्या जोड़े या घटाएंगे तो यहां पर डिफरेंस समान होना चाहिए, लेकिन यहां पर डिफरेंस समान नहीं है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप यहां पर दोनों रेशो के डिफरेंस का क्रॉस गुणा कर लीजिए। तो देखिए हम एक का गुणा यदि ऊपर करेंगे तो आपका आ जाएगा 3:5 और 2 का गुणा यदि नीचे करेंगे तो ये आपका हो गया 6 और ये आपका हो गया 4 दूना 8। अब आप ध्यान से यहां पर देखिए 3 से 6 हुआ, 3 से 6 हुआ कितना बढ़ गया दोस्तों 3, और 5 से 8 हुआ कितना बढ़ गया 3। तो यही तो क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि बताइए कौन सी संख्या जोड़ी जाए। तो क्या जोड़ा हमने, यहां पर हमने जोड़ा 3, तो यानी कि वह संख्या 3 ही होगी जिसको जोड़ने पर इस रेशो में ये परिवर्तन आएगा। क्लियर है दोस्तों? आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए हम इसी पर एक अगला क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 15:19 के प्रत्येक पद में से कौन सी संख्या घटाई जाए। अब यहां पर क्या कहा गया है, कौन सी संख्या घटाई जाए कि नई संख्या 3:4 के अनुपात में हो। तो आपका मेथड तो सेम ही रहेगा, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा, जोड़े या घटाएं। तो देखिए यहां पर आप डिफरेंस अगर देखेंगे तो यहां पर 12 का डिफरेंस है जबकि यहां पर 15 का है, यानी कि डिफरेंस समान नहीं है। तो आपको क्या करना है, अरे दोस्तों क्या करना है, आपको डिफरेंस का क्रॉस गुणा कर देना है। तो देखिए मैं गुणा करता हूं, यहां पर अगर मैं 1 का गुणा करूंगा 15 में तो आपका रेशो तो 15:19 ही रहेगा। लेकिन अगर मैं 4 का गुणा करूंगा 3 में तो 4 तिया 12, और इसी तरीके से 4 का गुणा करूंगा अगर मैं 4 में तो 4 चौक 16। नया रेशो जो निकल के आपका आया 15:19 और 12:16 आपका रेशो आ गया। तो अब आप यहां पर देखिए 15 से 12 हो गया, मतलब कितना कम हुआ दोस्तों 3। इसी तरीके से 19 से 16 हो गया, कितना कम हुआ 3। यानी कि हमने कौन सी संख्या को घटाया है, हमने घटाया है 3 को। किसको घटाया हमने, 3 को। तो वह छोटी से छोटी संख्या, क्या आंसर होगा आपका 3 ही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पर। चलिए दोस्तों, तो यहां से मैंने टाइप को चेंज किया है। अभी तक हमने बात की है 2 रेशो पर, यानी कि जब किन्हीं 2 ही राशियों में कोई संख्या जोड़ी या घटाई जाए तो आपके मन में एक प्रश्न उठना चाहिए, ठीक है। आपको पूछना चाहिए कि अरे यार यदि 2 की बजाय 3 आ गया तो क्या करेंगे, यदि 2 की बजाय 3 आ गया तो क्या करेंगे, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आपके हर सवाल का जवाब मेरे पास है। क्लियर है? देखिए आप यहां पर हर सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा। तो यहां पर 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या आपको दे रखी है कितनी, 1:2:3, और कहा है कि प्रत्येक कक्षा में 5 विद्यार्थी और आ गए, यानी कि प्रत्येक कक्षा में क्या क्या हो गया, 5 विद्यार्थी प्रत्येक कक्षा में और बढ़ गए। तो बताइए कि जो अनुपात है अगला वो आपका हो गया 2:3:4, यानी कि विद्यार्थी आने के बाद जो नया आपका अनुपात है वो 2:3:4 है। तो बताइए कि प्रारंभ में पहली कक्षा में कितने छात्र थे। तो देखिए दोस्तों, अब यहां पर मैंने आपको क्या कहा कि जब भी हम किन्हीं राशि में समान संख्या जोड़े या घटाएं, तो देखिए समान संख्या हमने जोड़ी 5 5 5 तीनों जगह, तो रेशो का जो अंतर है वो भी समान होना चाहिए। तो आप यहां पर देखिए 1 से 2 हो गया, 1 से 2 हो गया, यानी कितने यूनिट बढ़ गया दोस्तों, 1 यूनिट बढ़ गया। यहां 2 से 3 हो गया, यानी ये भी कितना बढ़ गया, 1 यूनिट बढ़ गया। और यहां पर 3 से 4 हो गया तो ये भी कितना बढ़ गया,
1 यूनिट ये भी बढ़ गया। तो यानी कि तीनों ही जगह जो अंतर आया है वो कितना आया है दोस्तों, 1 यूनिट का, क्योंकि हमने 5 विद्यार्थियों को बढ़ाया है। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों, 5। तो आसानी से यहां पर आंसर आ जाएगा आपका, ये पहली कक्षा में 5 विद्यार्थी, क्योंकि 1 यूनिट है, इंटू कर देंगे 5 का। इसी तरीके से यहां पर इंटू करेंगे 5 का, तो दूसरी कक्षा में 10 विद्यार्थी और तीसरी कक्षा में आपके हो जाएंगे 15 विद्यार्थी। तो जब 2 से अधिक रेशो आए तो आपको डिफरेंस देखना है कि क्या डिफरेंस समान है। तो ज्यादातर क्वेश्चन में तो डिफरेंस समान होता है नॉर्मली। तो अगर डिफरेंस समान होगा तो हम डायरेक्टली इसको सोल्व करके आंसर, आप क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट यहां देखिए, 1 से 2 हुआ कितना बड़ा 1, 2 से 3 हुआ कितना बड़ा 1, 3 से 4 हुआ कितना बड़ा 1, और 1 बड़ा यानी 5 बड़ा। तो बताइए 5 एकम 5 आपका आंसर होगा कि नहीं। समझ रहे हैं आप बात को। आपको क्वेश्चन को कंप्यूटर की स्क्रीन पर ही टिक कर देना है, ठीक है, वही सोल्व कर लेना है, पेन उठाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। क्लियर है दोस्तों। लेकिन फिर से किसी बच्चे के मन में सवाल आया होगा, अरे सर यदि ये डिफरेंस समान नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप घर चले जाएंगे क्या। अरे नहीं भाई, अगर डिफरेंस समान नहीं हुआ तो भी हम सवाल को सोल्व करेंगे। देखिए कितने आसानी से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या 2:3:4 के अनुपात में है, और यदि हम प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ा दें, यानी कि प्रत्येक कक्षा में 12-12 छात्र और आ गए, तो अब क्या हुआ, जो नया अनुपात है वो आपका 8:11:14 हो गया। यह जो अनुपात है कब हुआ, जब 12 विद्यार्थी हमने बढ़ाए हैं। तो देखिए अब यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंस को देखेंगे। तो 2 और 8 में कितना अंतर है, 6 का। 3 और 8, 11 में कितना अंतर है, 8 का। और 4 और 14 में कितना अंतर है, 10 का। तो क्या ये डिफरेंस समान है, नहीं, ये डिफरेंस समान नहीं है। लेकिन रूल क्या बोलता है, रूल बोलता है कि डिफरेंस समान होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम डिफरेंस को समान करेंगे, लेकिन कैसे भाई। अभी हमने बात करी थी 2 की, तो आसानी से आप क्या करेंगे, डिफरेंस का लेके गुणा कर देंगे। लेकिन यहां तो 3 आ गया, अब क्या करेंगे, अरे साहब ये तो मार साहब ने बताया ही नहीं था। अरे ऐसा नहीं है, सब बताया जाएगा, ठीक है, सब कुछ बताया जाएगा जो आपको किताब में मिलेगा या जो आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। देखिए, तो आपको क्या करना है, आपको भूल जाना है कि ये 3 व्यक्ति हैं, आपको सेम डायरेक्शन में आपको सवाल सोल्व करना है। कैसे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि अनुपात का मतलब होता है संबंध। क्या होता है, संबंध। तो ये जो संबंध है ना, ये सिर्फ 2 और 3 में नहीं, ये 2, 3 और 4 में है, तीनों ही में ये संबंध है। तो आपको सेम जो मेथड रहेगा उसी से आपको इसको सोल्व करना है। देखिए कैसे, आप किन्हीं भी 2 राशियों को ले लीजिए, आप किन्हीं भी 2 राशियों को ले लीजिए, चाहे तो आप 2-3 को लीजिए, आप चाहे तो 3-4 को लीजिए, या आप चाहे तो 2-4 को लीजिए। तीनों में से किसी भी 2 को आप ले लीजिए। जैसे मैं ले लेता हूं यहां पर 2 और 3 को, तो 2 और 3 में कितना डिफरेंस है दोस्तों, 1 का। यहां 8 और, अगर मैं 2-3 को ले रहा हूं तो मुझे शुरुआत वाले दोनों ही यहां पर भी लेना है। तो 8 और 11 में कितना डिफरेंस है दोस्तों, 3 का। आपको सेम गुणा कर देना है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यदि मैं, अब यहां पर देखिए, मैंने आपसे कहा था ए और बी 2 दोस्त हैं, दोनों आपके पास आए, तो सिर्फ ए को अगर चाय पिलाओगे तो बी बुरा मान जाएगा, यानी कि दोनों को ही चाय पिलाना पड़ेगी, यानी कि दोनों में ही किसी संख्या का गुणा करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह अब यहां पर दोस्त कितना है आपके घर, 3, ए बी और सी, यानी कि यहां पर रेशियो कितना दिया है, 3। तो अगर 2 और 3 को चाय पिलाओगे तो क्या 4 को खाली भेजोगे, नहीं, 4 को भी आपको चाय पिलाना पड़ेगी, यानी कि गुणा जो होगा वो तीनों ही राशियों में एक साथ होगा। कैसे, देखो 3 का गुणा हम करेंगे 2 में, 3 दूना, जल्दी बोलना 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, ये तो हमने गुणा कर दिया इस 3 का तीनों ही राशियों में। सेम उसी तरह 1 का गुणा यदि हम नीचे करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका जो रेशो है वही रहेगा 8:11:14। बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ। चलो यहां देखो, 6 से 8 हुआ कितना बड़ा, 2 यूनिट। 9 से 11 हुआ कितना बड़ा, 2 यूनिट। 12 से 14 हुआ कितना बड़ा, 2 यूनिट। अरे हमें क्या करना था, डिफरेंस को समान करना था, तो डिफरेंस को समान हमने कर दिया। अब बताइए ये जो 2 यूनिट बड़ा है, अरे ये जो 2 यूनिट बड़ा है क्यों बड़ा, क्योंकि हमने कितने विद्यार्थियों को एडमिशन दिया है, 12, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू हो गई आपकी 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 6। कितनी हो गई,
6। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 6। अब बताओ क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि तीनों कक्षा में कुल कितने छात्र थे। क्या बोला है, तीनों कक्षा में कुल कितने छात्र थे। तो अब मेरे प्यारे बच्चे क्या करेंगे, ये पहले इस 6 का गुणा करेंगे 6 में और बोलेंगे 36, ठीक है। फिर गुणा करेंगे 9 में, बोलेंगे 6 नमा की 54। फिर गुणा करेंगे 12 में, बोलेंगे 72 और फिर जोड़ेंगे। अरे ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो क्वेश्चन में पूछा है टोटल छात्र। क्या पूछा है, टोटल छात्र। तो भैया अलग अलग गुणा करके जोड़ने की बजाय आप डायरेक्टली जोड़ के गुणा कर दो, डायरेक्टली जोड़ के गुणा कर दो। तो 6 और 9 15, अरे 6 और 9 15 और 12 27 इंटू 6, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा 6 7 42 का 2 हासिल का 4, 6 दूना 12 और 4 16। तो दोस्तों आंसर क्या हो गया 162 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं।